भाई देखिए बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये चैप्टर नंबर आपका 12 है ना? 12 ना, चैप्टर नंबर 12। देखियो भाई, LPP प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसमें क्या करना आपको भाई, ध्यान दो बेटा थोड़ा सा। अब जैसा हमने कल बताया था आपको, इसमें ना आपको एक तो 4 इक्वेशन मिलेंगे, है ना? जैसे कि हाँ, जैसे कि देखो इक्वेशन एक, हम कोई प्रॉब्लम ही ले लेंगे कोई, है ना? एक मिनट भाई, जिसमें एक्स और वाई दे रखा हो, ठीक है, ऐसे लेंगे जो ओरिजिन से जा रही हो बेटा इक्वेशन ना। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल भी नहीं है आपका सिलेबस में, रुक जा। ये हो गया एक्स ग्रेटर देन वाई, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3। भाई समझो बेटा, आप जब बात को आ जाओ, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 केवल प्रैक्टिस के लिए मैं सुनी सोचियो, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 3y लेस देन 60, फिर एक्स प्लस वाई और 10, और बेटा एक दे रखा एक्स लेस देन है वाई से और इक्वल भी है, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। ये तो एक्स एक्सिस है आपका, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक मिनट बेटा, एक मिनट आ जाओ, अभी उनका रिवीजन हो रहा है, उनका अपना आप रिवीजन कर रहे हैं बच्चे, मेरे पास टाइम भी नहीं है ना अभी। जेड मिनिमा, जेड मिनिमा 3x प्लस 9y, ये आपको इसमें मिनिमा निकालना, जेड मिनिमा। इक्वेशन दे रखी है आपके पास, कितनी इक्वेशन है? टोटल 4 इक्वेशन है, हमने ऊपर नीचे दे दी, कोई बात नहीं। देखो 1 2 3, और बेटा ये हो गया अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, ठीक है? ये 4 नंबर भी हो गया, तो समझ लो आप। अब देखो इसमें थोड़ा नई बात है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नई बात क्या है भाई, जो 0 0 लाई करेंगे, देखियो अभी आपके सामने समस्या होगी। ये पहली इक्वेशन ले ली भाई हमने, इसका सोल्यूशन एक्स लेट ले ले, लेट एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू, ग्राफ बनाने के लिए इसे आप इक्वल लेकर चल देंगे, ओनली ग्राफ बनाने के लिए। कॉपी करो ले भाई, पेंसिल चलाओ बेटा, करो काम को। अब बेटा पुट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दे, और पुट y इज इक्वल टू 0, y 0 तो x इज इक्वल टू हो गया 60, पहले का हो गया। लेकिन अब इस पर पता क्या करेंगे बेटा, इसे ना लाई कमाना, इक्वेशन 1 लाई 0 0। अब 0 0 लाई करो बेटा, इसमें 0 प्लस 3, फिर y की वैल्यू 0 और भाई 60। अब ये देखो 60 आपका 0 से बड़ा हो कि नहीं होता, ट्रू और फॉल्स चेक करना बेटा, ट्रू। एक इक्वेशन का हो गया काम, अब जा दूसरी इक्वेशन का लो बेटा काम, सेम टू सेम यही काम। इक्वेशन 2 लेट, इसे भी इक्वल मान लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू आ जाओ बेटा 10 एंड y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 10। पॉइंट निकालने के बाद ये सॉल्यूशन आ गया इसके, जो ग्राफ बनाओगे ना इन पॉइंट से ग्राफ बनेगा। अब बेटा इसमें लाई करेंगे, इक्वेशन 2 लाई 0 0, ओरिजिन से देखना, ओरिजिन चेक करना नहीं करना है ना, ओरिजिन से पास हो रही कि नहीं हो रही। तो x प्लस वाई 0 ग्रेटर देन 10, तो 0 बताओ 10 से बड़ा हो छोटा हो, ये तो फॉल्स हो गया भाई, है ना? अब आप इक्वेशन 3 ले लें, इक्वेशन 3 लेट
x इज इक्वल टू वाई। ये यहाँ ना देखो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। अब देखो ओरिजिन से पास हो जाएगी लाइन। तो जो ट्रू फॉल्स चेक कर रहे हैं ना, जो ट्रू फॉल्स चेक कर रहे हैं बेटा, हम कोई भी पॉइंट ले सका हम ना, ये जो 0 0 लाई कर रहे हैं ना बार बार, ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, कुछ सोचना पड़ा, बिल्कुल भी टेंशन ना हो जिस समय, बिल्कुल भी, है ना। लेकिन जब भी एक्स बाबा वाई आ ना, पता है लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी लाइन। अब ओरिजिन से पास होगी तो हमें सोल्यूशन रीजन देखना। अब सोल्यूशन रीजन ओरिजिन तो चेक नहीं करने के, इसका कोई भी पॉइंट अपने आप रख कर देखेंगे अक्सर जी, ठीक है ना बात। देखो पता लगे ना पहले ओरिजिन से पास होगी, देखो लाइन। अब इसमें अगर आप ना x इज इक्वल टू मान लो अपना 10 रखोगे तो y इज इक्वल टू 10 ही होता है बेटा, y इज इक्वल टू 10। 20 रखोगे 20, जो भी रखोगे वही आ जाएगा। तो इसमें हाँ, अब देखो जैसा हम अभी ग्राफ इधर बनाएंगे, हाँ साफ साफ पहले समझ लो आप, जैसा ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया, यह लाइन ऐसा जाएगी। देखो प्लस प्लस आए ना 10 10, यहाँ 10 मान लो 10, यहाँ 10 10 से होगा 0 0 होगा, देखो पास हो गया 0 0। अब मुझे देखना था भाई इसका सोल्यूशन रीजन इस लाइन के इधर या इस लाइन के इधर, ये चेक करना, सोल्यूशन रीजन चेक करना ना मेरे इज्जत। तो बेटा सोल्यूशन रीजन चेक करने के लिए या तो इधर का कोई भी पॉइंट अपना आप जो आपको अच्छा लगता हो, या इससे इधर का कोई भी पॉइंट जो भी आपको अच्छा लगता हो। देखो जैसे यहाँ मैं कोई पॉइंट ले लूं, मान लो भाई 10 0 है, वो इसके इधर पक्का क्लियर है, मुझे पता है इसका, तो कुछ भी पॉइंट लाई करवा दो बेटा इसमें। इक्वेशन 3 लाई कुछ भी 10 और 0, ठीक है, कुछ भी रखो, 5 0 रख दो, 6 0 10 0, यहाँ रख दो 3 4, वो क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट इससे इधर ही लाई करेगा, ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल आपको। तो अब रखो भाई इसमें बेटा x में देखो क्या रखा था, x ग्रेटर देन नहीं x लेस देन y रखा था, x वैल्यू कितनी बेटा 10 और ये 0। बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है भाई। देखो इधर रखी थी ना क्वेश्चन आपके पास, इसमें रखना बेटा, तो ये हो गया जी आपका फॉल्स। फॉल्स का मतलब इसका सोल्यूशन रीजन मुझे पता लग गया इधर की साइड में, ना कि इधर। अगर ये आ जाता तो इधर ले लेते हैं, क्योंकि देखो हर सवाल में 0 0 चेक कर रहे हैं, क्योंकि लाइन 0 0 से पास नहीं हो रही, तो सबसे आसान तरीका जो इतना जो कैलकुलेशन करनी है, जोड़ घटा करनी, कुछ नहीं करना। लेकिन जो अब इक्वेशन देखो कहां से आ रही, पहले से ऑलरेडी 0 0 से चली गई, अब 0 तो उस पर लाई कर ही रहा, अब उसे कैसे बताओगे आप ट्रू फॉल्स। हमें तो सोल्यूशन रीजन देखना ना, या तो इस लाइन के इधर होगा सोल्यूशन रीजन था पूरे एरिया में, या इसके इधर होगा, सही ना। तो जब भी ऐसे कोई इक्वेशन होगी ना x लेस देन y जिसमें इक्वल आ जा, तो वहां ध्यान रखना, अपने आप रखना पड़ेगा कोई भी पॉइंट देखा, उससे तो उसके इधर तो कंफर्म हो बिल्कुल, ऐसा रखना। जैसा y एक्सिस है मान लो, है ना, देखो y एक्सिस पे आपको पता हो यहाँ 0 5 है मान लो, पक्का जब देखो ओरिजिन से पास हुई तो पक्का y एक्सिस इधर है भाई, पक्का। तो ऐसा पॉइंट रखना जिसमें श्योरिटी हो, आपको पक्का हो भाई इस लाइन के इधर है या इधर है। और सर 1 2 रख लिया, 5 4 रख लिया, आप ही डाउट हुआ भाई पॉइंट इधर होगा इधर होगा, एक्सिस वाला रखो कोई पॉइंट आप जो बिल्कुल कंफर्म हो, आपको पोजीशन बता दे, है ना, बस क्लियर। एक तो नंबर एक बात ही आती भाई। अभी आपके ये एक्स एक्सिस, यो सॉरी वाई एक्सिस एक हो गए एक्स एक्सिस। अब देखो जी, अब इससे ग्राफ यहां ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है। पहली लाइन से ले लो 0 20, ये मान लो 10 20, ऐसा ले लो ग्राफ, ठीक है। 20 होता जी 0 20, और ये कितना भाई 60 0 10 1 2 3 4 5 6, ये हो गया देखो 60 और 0, एक्स वैल्यू 60। और बेटा अगर इक्वल का साइन होगा ना तो डायरेक्ट लाइन ड्रा कर लेंगे सीधा ऐसा, ठीक है। ये कौन सी आपका पहला लाइन हो गई, ये 0 0 ट्रू था फॉल्स था ट्रू, तो इसका मतलब सोल्यूशन रीजन कहां से बेटा, इसका नीचे की साइड में, इधर नीचे की साइड में जिधर ओरिजिन पड़ रहा, पता लग गया। इधर सोल्यूशन रीजन यहां तक पूरा कहां तक भी, ठीक है ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ एक्स एक्सिस देखे ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखे ना, तो एक्स एक्सिस ही होता है, वाई एक्सिस ही हो रहा आपका और एक्स एक्सिस ही हो रहा, तो इनके बीच बीच में लेंगे आप ऐसा। लेकिन अभी आप अपना फिगर गंदा ना करियो, मैं तो अभी साफ कर दूंगा ऐसा। इसका नुप का पता लग गया, इसके जो सोल्यूशन होंगे यहाँ होंगे, सोल्यूशन रीजन का है इसका एरिया इतना बड़ा ना, ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि ट्रू हुआ। देख यहाँ ओरिजिन के साथ क्या रहा, चेक करा ट्रू, यानी ओरिजिन इसके सोल्यूशन रीजन में लाई कर रहा है। अगर फॉल्स हो जाता
इसका मतलब ओरिजिन को छोड़ दो, दूसरा इधर पहुंच जाओ। क्लियर? अच्छा जी, अब नंबर सेकंड पे आ जाओ जी, नंबर 2 पे भाई। नंबर 2 पे भाई क्या क्या, 0 10 10 0 आ जाओ। 0 10, ये 0 10 और 10 0, ये रहा जी आपका। अभी हमने ज्यादा डार्क कर दिया था, इसको ठीक कर देंगे। ठीक है, ये लाइन आ गई आपकी 2। ये ट्रू है फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स का मतलब सोल्यूशन रीजन बेटा देखो, इससे तो आता नीचे को और इससे आ गया ऊपर को हो गया भाई। देखो पक्का, देखो धीरे धीरे ये चारों तरफ से बाउंड्री पूरी इसकी हो जाएगी कवर, है ना। अब बाउंड्री रीजन आपको पता लग जाएगा। अब ये देखियो नंबर 3, ये नंबर 3 पे आ जाओ जी। ये क्या था, 0 0 और 10 0। हाँ ये देखो बेटा, देखियो 0 0 10 10 10। देखियो बेटा लाइन तो यहां से आगे ना बीच से ऐसा कट करती हुई, ये तीसरी लाइन होगी आपकी। और ये देखो ओरिजिन से पास हो रही। अब देखो ओरिजिन कैसा, हम तो रीजन देखना ना इधर या इधर, तो हमने चेक करा। ये क्या चेक करा बेटा हमने इसमें, ये करा 10 0, 10 0 फॉल्स आया भाई। 10 0 फॉल्स आया तो इधर तो है नहीं, सोल्यूशन रीजन किधर हो गया बेटा, ऊपर हो गया जी। अब नीचे से सारा साफ कर दो जी, इसने आकर रास्ता रोक दिया। हाँ तो आपको नहीं करना ना अभी बेटा, कच्ची पेंसिल से करेंगे पहला। देखो इसने बेटा रोक दिया, इधर से रास्ता रोक दिया, बंद कर दिया। इससे सोल्यूशन रीजन किधर आ गया, इधर की साइड में आ गया सारा। तो अब देखो आपका बाउंड्री रीजन कौन सा हो गया भाई, बाउंड्री रीजन हो गया बेटा, एक तो बाउंड्री हो गया आपकी ए, ये हो गया बी, ये हो गया यहाँ सी, और ये हो गया आपका डी। अब आपके पास ए तो है, देखो पॉइंट बेटा, ए तो आपके पास है 0 20 और बी डी भी है भाई। डी भी कितना बेटा, 0 और 10। और बस अभी आपके पास बी और सी नहीं है, तो बी निकालने के लिए कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करनी है यहाँ पर, 1 और 3। तो भाई बी के लिए देखो बेटा 4 बी, हाँ ठीक है, हाँ सोल्व करना बेटा है ना। अब देखो 4 बी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो किसी कौन सी इक्वेशन से लेना, इक्वेशन 1 एंड 3 को यूज करना। देखो जी 1 कहां से जी, 1 यहीं से लिख लो, कोई बात नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल 3y इज इक्वल टू 60 और 3 है जी आपकी x बराबर y, x बराबर y, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और इसे सब्ट्रैक्ट कर दो भाई घटाने पर। तो जब सब्ट्रैक्ट हो गया तो बेटा क्या हो जाएगा, इससे माइनस कट गया, ये कितना हो गया 4y 60 और y इक्वल टू हो गया 15। कितना आ गया, अब 15 रखेंगे तो y रखेंगे ना तो x भी इतना ही आ जाएगा। तो आपका ये आपका पॉइंट बी पता लग गया 15 15। क्लियर? अभी भाई वो 4 पॉइंट सी, अब सी किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है भाई, देखिए इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 को लो भाई, 2 और 3, 2 कितनी है भाई, देखियो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ऐड कर लो भाई, तो ऐड करने से ये 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू बेटा 5 और x इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू भी 5, दोनों बराबर है भाई इक्वेशन। तो ये आपके आ गया भैया जी, सी भी निकल गया, 5 5 हो गया। आगे पॉइंट देखो, आगे सारे पॉइंट सोल्यूशन रीजन के जो बाउंड्री थी उस तरफ से देखिए। अब बेटा देखो, अब ना जेड की वैल्यू निकाल देखो यहां, अब जेड कितना दे रखा था आपको, अभी तो जेड हमने लिखा ही था कहीं भाई। देखो जेड क्या था अपने पास, मिनिमम वैल्यू देखनी इसकी 3x प्लस 9y। अब ये मिनिमा देखना बेटा, जिसमें मिनिमम वैल्यू होगा वो चेक करना। तो जेड इज इक्वल टू देखो यहां से 3x प्लस 9y, तो 3x 0 और प्लस 9 और भाई 20, ये होगा 180। ये देखो भाई 0 10 बेटा, 0 प्लस और 9 और 10, ये हो गया जी आपका 90। फिर भाई ये हो गया 3 और 15 और ये हो गया 9 और 15। ये कितना होगा भाई 180। चलो और ये 5 5 रखना बेटा, 3 5 और 9 5, तो 15 प्लस 45, ये हो गया जी आपका 60।
तो मिनिमम वैल्यू कहाँ है बेटा इसकी, बताओ मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू 60। ठीक है, अब ये देखो चारों तरफ से, देखो भाई रितिका जी, ये चारों तरफ से बाउंडेड हो गया, चारों तरफ से एरिया कवर हो गया, कहीं किधर खुला तो नहीं रहा ना, बाउंडेड हो गया ना चारों तरफ से। अगर खुला होगा ना तो इस जेड का भी ग्राफ बनाकर देखेंगे। मैं हर सवाल में कहूंगा, अब आपको हर सवाल में चेक करना है। देखो बेटा एक मिनट, देख अभी देखिए, देखो अभी तो मिनिमम लेकर ना, मिनिमम यहाँ जेड लेकर मिनिमम वैल्यू, इसका ग्राफ बना के देखेंगे। देखो अभी हम अभी इसे ना टच करता निकलेगा इधर से बेटा, जहां मिनिमम वैल्यू आई ना, देखो ध्यान समझिए बेटा, ये जो मिनिमम आई ना 60, यहाँ 60 रखेंगे। देखो 60 इज इक्वल टू 3x प्लस 9y, और 3 से डिवाइड करो बेटा, डिवाइडेड बाय 3 कितना 20 और x प्लस 3 और y। अब देखो बेटा वो जैसा कहा ऐसे रख दो, x बराबर 0, हमारे पास तो सीधा तरीका, लेकिन इससे 3 से डिवाइड नहीं होने का, ऐसा रखो भाई जो इससे डिवाइड हो जाए बेटा। x की वैल्यू 2 रखो, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे इधर 18 और y इज इक्वल टू हो गया 6 आ गया। फिर x इज इक्वल टू 5 रखो तो y इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ बना के देखो, ये सब पक्का ये टच करता निकला बेटा, ऐसा इसके अंदर घुस जाने का बाउंड्री में। देखो ध्यान से देखो इसका ग्राफ 2 5 2 x की वैल्यू 2 और 6, इधर 2 हो गया, मान लो इधर हो गया 6 होगा कहीं ना कहीं, ये tan ले रखा ना पूरा। देखो 2 और 6 बेटा यहाँ को आ गया, मान लो पॉइंट, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6, और इधर कितना 5 5, ये 5 और ये यहाँ 5 होगा, फिर इसका 5 होगा 2 6। हाँ ये जेड का ग्राफ बनाना, वो बड़ी बड़ी वैल्यू रख लेते तो ठीक रहता ना बेटा, ज्यादा पास हो गया, एक पॉइंट तो ले लो 5 5, वो कुछ बड़े से वैल्यू रखो बेटा, बड़ा बड़ा और थोड़ा कुछ 40 तक दूं, नहीं 40 नहीं, -40 माइनस रख लें, x इज इक्वल टू, x का मान रखना है तो सोल्यूशन निकालना, 10th क्लास के रूल है यार, x y की वैल्यू रखना है, x की वैल्यू रखना है, y की वैल्यू निकालने, बड़ा बेटा बड़ा, जो इससे इधर आ जा, पॉइंट इधर खुले खुले में आ जा। हाँ बताओ क्या कहा, 40, हाँ 50 रख लो, 50 रखे इधर 30 आ जाएगा माइनस का, और 30 काटो, y इक्वल टू कितना आ गया -10। अब देखो अब ये बढ़िया दोनों, ठीक है अब ले लो इन्हें, देखो 50 और -10, देखो बेटा ये तो प्लस प्लस माइनस प्लस, हाँ प्लस माइनस तो यहाँ देगा बेटा, प्लस माइनस यहाँ पर देख, x की वैल्यू तो 50 देखिए 50 होगा y, अब y कितना बेटा -10 देखिए -10 यहाँ पर होगा, है ना, अच्छा -10, ये पॉइंट यहाँ आ गया। देखो तो ये लाइन आपकी ये बिल्कुल से सी को टच करती जाएगी बेटा, ऐसा जहां से मिनिमम आया ना सी पे, देखो 5 5 ने क्या, देखो 5 5, तो इधर से तो सी से जा गई लाइन, और बेटा देखो ये ऐसे निकल गई, कभी भी सॉल्यूशन रीजन के अंदर घुस जाने का, समझ मेरी बात। हाँ अब देखो, हाँ कभी कभी ना जब आप अभी ग्राफ बनाओगे इसमें क्वेश्चन, देखो कैसा सवाल क्वेश्चन आओगे बेटा, एक्स एक्सिस बाय एक्स आएगा, एक लाइन ना आपकी ऐसा आ जाएगी, इससे सॉल्यूशन रीजन इधर हो जाएगा, वाई एक्स तो हो गई, वाई एक्स से इधर को हो गया भाई, ठीक है, एक्स एक्स से भी इधर को हो जाएगा। फिर दूसरी लाइन क्या होगी बेटा, दूसरी लाइन मान लो ऐसा आ गई, इससे सॉल्यूशन रीजन इधर हो गया, तो इधर बंद नहीं होने का, सॉल्यूशन रीजन इधर इधर ना, इधर इधर ये पूरा एरिया खुला हुआ, पूरा एरिया खुला हुआ। अगर मिनिमा पूछ ले, देखियो सवाल होगा बेटा अभी आपके समय, अब पूरा एरिया खुला हुआ, देखो एक लाइन दो लाइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, अब पूरा एरिया इधर तो खुला हुआ भाई, तो यहां भी सोल्यूशन, यहां भी सोल्यूशन है इधर। जब जेड आएगा, अगर जेड पूछ ले मिनिमा, तो जेड मिनिमा यहां से क्लोज हो जाएगा ऐसा, तो जेड क्या हो गया, मिनिमा आ गया। लेकिन अगर मैक्सिमा पूछ ले, जेड क्या कहते हैं, मैक्सिमा। अब मैक्सिमा आप बता ही नहीं सकते, क्या पता जेड इसमें को बीचों बीच को बोले, कहां से निकाल लोगे मैक्सिमा, तो फिर लिखेंगे नोट। हाँ जी, अगर ग्राफ बोलेगा तो बोलेगा नहीं, अपना आप ध्यान रखना जी, हर क्वेश्चन में जेड का ग्राफ बनाना है, नहीं तो आपके 4 नंबर डिसमिस हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखो आप तो यहां से निकाल दोगे कि मैक्सिमम वैल्यू आ गई। सुनो पहले देखो, जब आपने जेड की वैल्यू निकाल दी बेटा, मैक्सिमम आ गई, तो उसको फिर ग्राफ में देखना। देखो जैसा मान लो बाउंड्री रीजन होगी, देखो एक मिनट बेटा, जैसा आपका ग्राफ है, ध्यान दो इस बात को जो मैं बता आपको, मान लो एक लाइन ऐसा आगे, एक लाइन ऐसा आगे,
देखो इधर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया, इधर से एक्स एक्सिस, ये बाउंड्री रीजन हो गया आपका। इसमें बना के देखना फिर यार। हाँ बेटा देखो, अगर मैक्सिमम वैल्यू क्या रहा, तो मैक्सिमम वैल्यू मान लो जो मैक्सिमम पॉइंट है इसका, यहाँ से ऐसे जेड पास हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी पास हो सके इसके बीच में को, लेकिन ये पता तो लगे मैक्सिमम पॉइंट है। आधी बात समझ में। लेकिन अगर से बाउंडेड ना हो, बंद ना हो, ये एरिया इधर से बंद ना हो, मान लो एक लाइन तो ऐसा आ रही बेटा और एक लाइन ऐसा आ रही, इधर से वाई एक्सिस आ गया, अब बस अब इसके बीच में खुला एरिया बच गया सारा, और जेड निकाल रहे हैं हम। अगर जेड हमारा यहां से होकर जा रहा भाई मिनिमा, मान लो जेड यहां से टच होकर निकल गया, मान लो मैक्सिमम निकल गया, लेकिन अगर जेड का ग्राफ बनाओगे वो इसमें भी बीच में को खोले, तो आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो बता सकते हो, उसकी मिनिमा बता सको यहाँ काट रहा है ऐसा, और मैक्सिमा तो पता नहीं कहां जा रहा है इसका सोल्यूशन ना, तो फिर लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू नॉट पॉसिबल। इस बात को ध्यान से सुन लो अच्छी तरह। अगर मान लो बाउंडेड हो तो फिर क्या होता है, जेड बना नहीं। हाँ नहीं बेटा, आप आदत डालेंगे अच्छा बार बार